आ इ उ, जबर जेर पेश, जबर जेर पेश, यानी आवाज को खोलना, आवाज को खींचना, आवाज को गोल करना। इसी तरह अलिफ पर अगर जबर जेर या पेश हो या अलिफ पर जज्म हो, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसको अलिफ नहीं इसको हमजा पढ़ेंगे, ठीक है, इसको अलिफ नहीं इसको हमजा पढ़ेंगे, आम अलिफ। इसको हम अब हुरूफ, ये पहले थे हुरूफ मुफरदात, ठीक है, या हुरूफ तहजी, ये मुफरद था, मुफरद कहते हैं एक को, ठीक है, ये मुफरद था, ये मुफरद था। अब ये मुफरद दो मिल गए, उन्होंने मुरक्कब बनाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। उम्मीद है कि आपने लेक्चर नंबर 2 को अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से यूटिलाइज करा, अच्छे से इसको देख लिया, अच्छे से समझ लिया और फिर प्रैक्टिस कर ली, आई प्रॉमिस कि आपको 30-35% आपको कुरान पढ़ना तरीके से आएगा। हमने पिछली क्लास में ताउज़ तस्मिया वगैरह पढ़ा था, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, हुरूफ़ तहजी पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हुरूफ़ मुरक्कबात, ठीक है। हुरूफ़ मुरक्कबात वो हुरूफ है, यानी अगर अलिफ और बा को, ठीक है, मैं एग्जांपल निकाला, अगर अलिफ या लाम को, यानी दो हुरूफ़ी मुफरदात को मिलाकर या दो से जायद, दो या दो से ज्यादा हुरूफ मिलकर हुरूफ़ी मुरक्कबात बनाते हैं, ठीक है। मुरक्कब कहते हैं एक को, यानी अगर मैं ये बोलूं ये मुरक्कब है, ये सारी मुरक्कबात है। इसी तरह अलिफ और लाम को मिलाकर लाम अलिफ, इसको हम अब हुरूफ, ये पहले थे हुरूफ़ी मुफरदात, ठीक है, या हुरूफ़ तहजी, ये मुफरद था, मुफरद कहते हैं एक को, ठीक है, ये मुफरद था, ये मुफरद था। अब ये मुफरद दो मिल गए, उन्होंने मुरक्कब बनाया, ठीक है। लाम और अलिफ ये मुरक्कब है। इसी तरह यहां पे लाम और अलिफ मुरक्कब है, ठीक है, बा और अलिफ मुरक्कब है, नून और अलिफ मुरक्कब है, ता और अलिफ मुरक्कब है। इन सब को कहेंगे मुरक्कबात। या तो दो मिलाकर या दो हुरूफ़ तहजी मिलकर, दो या दो से जायद हुरूफ़ तहजी, या दो हो या दो से ज्यादा, वो मिलकर मुरक्कब बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह इनको अलग अलग पढ़ा जाता है ऐसे, जीम दाल, खा दाल, हा दाल, आइन दाल, गाइन दाल, खा दाल, खाजा, हारा, बारा, यारा, तारा, ज़ारा, बा मीम, नून मीम, ता मीम, या मीम, सा मीम, शीन मीम, लाम जीम, आइन जीम, हा जीम, बा जीम, बा आइन, या गाइन, नून सौद, फा सौद, क़ाफ दाद, बा सीन, या सीन, ता सीन, फा क़ाफ, क़ाफ क़ाफ, शीन क़ाफ, सीन क़ाफ, आइन क़ाफ, हा क़ाफ। इसी तरह इन हुरूफों को पढ़ा जाता है। ये तीन भी हो सकते हैं, जैसे ऐसे सा मीम नून, हा सीन नून, फा हमजा ता, सीन खा ता। इन हुरूफों को ऐसे ही पढ़ा जाता है, इनको कहते हैं हुरूफ़ी मुरक्कबात। एक मुरक्कब, एक से जायद मुरक्कबात। इसके बाद हरकत, ठीक है। हरकत आप याद रखें, जबर जेर पेश, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, ठीक है। जबर हरकत है, ये भी हरकत है, ये भी हरकत है, इनका जमा है हरकत, ठीक है। और याद रखें कि हुरूफ के ऊपर हमेशा ये नुक्ता होता है, इसी जबर हमेशा हुरूफ के ऊपर होती है और जेर हमेशा नीचे होती है और पेश हमेशा ये गोल दायरा होता है, ऊपर होता है, ठीक है। जबर जेर पेश, ठीक है। याद रखिए कि जबर को हम कहते हैं, जबर को फतह, इसको कसरा, इसको दमा, ठीक है। जिस हुरूफ पर फतह हो, ठीक, इसको मफ्तूह कहते हैं, और जिस पर कसरा हो उसको मकसूर कहते हैं, और जिस पर दमा हो उसको मदमूम कहते हैं, ठीक है। यह आप याद रखेंगे, जिस पर फतह हो यानी जबर हो उसको मफ्तूह कहते हैं, ठीक है। जिस पर कसरा हो यानी जेर हो उसको मकसूर कहेंगे, और जिस पर पेश हो उसको दमा यानी उसको मदमूम कहते हैं, ठीक है। यहां पर ये क्या है अलिफ, इस पे फतह है, ठीक है, अलिफ पे जबर है, इसको फतह कहेंगे। लेकिन जिस पर फतह हो उसको मफ्तूह कहते हैं, ये अलिफ मफ्तूह है, ठीक है। इसी तरह जिस पर जेर हो उसको
इस जेर को क्या कहते हैं? कसरा, और जिस पर कसरा हो उसको मकसूर कहते हैं। इसको हम कहेंगे अलिफ पर मकसूर, अलिफ मकसूर। इसी तरह दम्मा, दम्मा यानी अलिफ पर जब पेश हो, उसको अगर पेश हो, और दम यानी दमा हो, उसको मदमूम कहते हैं। ठीक है, यहां पे अलिफ मदमूम। याद रखिए कि हरकत को हमेशा क्या पढ़ना है? उसको हमेशा छोटा पढ़ना है। ठीक है, या आप याद रखेंगे कि हरूफ को, हरकत को हमेशा छोटा पढ़ेंगे, बागेरी खींचे बागेरी झटका। ठीक है, बागेरी खींचे बागेरी झटका किसको पढ़ेंगे? हरकत को। कैसे? या और बात एक याद रखनी है कि अलिफ पर अगर जबर, जेर या पेश हो, या अलिफ पर जज्म हो, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसको अलिफ नहीं, इसको हमजा पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अलिफ नहीं, इसको हमजा पढ़ेंगे। अलिफ और हमजा तब इक्वल हैं जब इस पे कोई हरकत हो या इस पे जज्म हो। ठीक है, या साकिन बन जाए। ऐसे इसको हम अलिफ नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ना है? हमजा। इसको हम पढ़ेंगे हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, हमजा पेश उ, बा जबर बा, बा जेर बी, बा पेश बु, ता जबर ता, ता जेर ति, ता पेश तु, सा जबर सा, सा जेर सी, सा पेश सु। याद रखना है कि जबर यानी आवाज को खोलना, आ, जेर यानी आवाज को नीचे खींचना, ई, पेश यानी आवाज को गोल करना, उ, आ ई उ, आ ई उ, आ ई उ, जबर जेर पेश, जबर जेर पेश यानी आवाज को खोलना, आवाज को खींचना, आवाज को गोल करना। इसी तरह आप याद रखिए कि आपको आ जाएगा, जैसे आ ई उ, आ आवाज को खोलो, ई खींचो, ई गोल करो, उ, आ ई उ, बा बी बु, ता ति तु, सा सी सु। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह एक बात याद रखेंगे कि जिस हरूफ पर हरकत हो उसको मुतहरिक कहते हैं। ठीक है, या आप हमेशा याद रखेंगे कि एलिफ से लेकर या तक अगर इस पर जबर हो, जेर हो या पेश हो, जबर हो, जेर हो या पेश हो, जो ये 29 हरूफ हैं उनको हम कहते हैं, अगर इन पर जबर हो या जेर हो या पेश हो उसको मुतहरिक कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? मुतहरिक हरूफ कहेंगे। ठीक है, इसके बाद जीम जबर जा, जीम जेर जी, जीम पे जू। ठीक है, यानी आवाज को खोलना, जा जी जू, हा ही हु, खा खी खु, दा दी दु, रा रि रु, रा रि रु, जा जी जु, सा सी सु, शा शि शु, स्वा सी सु, दा दी दु, ता ति तु, ज़ा ज़ि ज़ु, आ ई उ, ग़ा ग़ि ग़ु, फा फि फु, क़ा क़ि क़ु, का कि कु, ला लि लु, मा मि मु, ना नि नु, वा वि वु। इसी तरह इसको पढ़ना है। हमेशा याद रखें हमने क्या पढ़ा? हरकत, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, जिस हरूफ पर हरकत हो उसको मुतहरिक कहते हैं। हमेशा बगैर खींचे बगैर झटका पढ़ना है। आवाज याद रखनी है, आ ई उ, आवाज को खोलना, आवाज को खींचना, आवाज को गोल करना, जबर जेर पेश, आ ई उ, आ ई उ। इसी तरह आपको सारा याद रहेगा। इसके बाद एक लेक्चर में हमने दूसरे ही लेक्चर में पढ़ा था हरूफ करीब सौत, यानी वो हरूफ जिनकी आवाज बहुत करीब है, जिनकी आवाज मिलती जुलती है लेकिन हरूफ अलग अलग हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने हरूफ करीब सौत को आइडेंटिफाई कर लिया, इनको डिफरेंशिएट करना आपको आ गया, तो आप कुरान की इस्तलाहत समझ गए। ठीक है, आपको कुरान की डिफरेंस जो हरूफ तहजी में डिफरेंस होती है वो आपको याद रहेगी और आप समझ जाओगे इजीली, और आप कुरान दुरुस्त तरीके से पढ़ सकते हो। वो कौन कौन से हरूफ हैं? ठीक है, इनकी मिलती जुलती आवाज है लेकिन हरूफ में वाज़िया फर्क है। ठीक है, हरूफ अलग अलग हैं लेकिन आवाज मिलती जुलती है। जैसे ता तो, आप देखिए ता ति 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 तु तो। ठीक है, ता ति तु तो ति तु, जा जी जु, रा रि रु, वा जी जु,
द दे दो, सा से सु, सा से सु। ये क्या हरूफ है? ये जो दो हरूफ हैं ये इनकी आवाज मिलती जुलती है लेकिन हरूफ अलग है। इनकी आवाज मिलती जुलती है लेकिन हरूफ अलग अलग है। इनकी आवाज मिलती जुलती है लेकिन हरूफ अलग अलग है। इनकी आवाज मिलती जुलती है लेकिन हरूफ अलग है। इसी तरह ये भी है, ये भी है। इसी तरह ये सारे हरूफ आपको याद रखने हैं कि इनकी आवाज मिलती जुलती है लेकिन हरूफ अलग अलग है। यहां तक मैं फिर से दिखाता हूं। स्वा से सु, का की कु, क़ क़ी क़ु, ह हे हु, श हे हु। ठीक है, इनकी आवाज क्या मिलती जुलती है लेकिन हरूफ अलग अलग है। श हे हु, आ ए उ, आ ए उ, दा दे दु, ख खे खु, ग गे गु, बा बे बु, मा मे मु, वा वे वु, फा फे फु, ला ले लु, ना ने नु, र रे रु, जा जी जू, शा शी शु, या ये यू। ठीक है, इसी तरह आपको याद रखना है। इनकी डिफरेंस आपको समझ आएगी लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है।